जजमान दशरथ ने कहा गुरुजी कल बहुत बढ़िया लगन है। अब बताइए गुरु का क्या दोष है? गुरु बोला था बेगी, जल्दी करो, विलंब न करिए, देरी मत करो। और जजमान काल ही लगन। मैं अपनी घटना सुना दूं। आज जो मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, ये मेरे सदगुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। मैंने जब दीक्षा ग्रहण किया था तो 11 जनवरी था। महाराज जी, हमारे परम कृपालु सदगुरुदेव भगवान ने, हमने जब उनसे कहा गुरुजी 3 दिन के बाद खिचड़ी है, 14 जनवरी को खिचड़ी आ जाएगी, सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, तब बढ़िया मुहूर्त में हम दीक्षा ग्रहण करेंगे। तब मेरे परम कृपाल गुरुदेव भगवान ने कहा नहीं, आज ही, इसी क्षण। और मैं रामायण भगवान को हाथ स्पर्श करके कह रहा हूं। उस समय मुझे ये भी नहीं मालूम था कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे कि लंका में। और खरमास में भगवान की शरणागति हमने स्वीकार की, खरमास में। अब आज चाहे राम कथा सुनिए, चाहे भागवत सुनिए, चाहे शिव पुराण सुनिए, कोई भी पुराण मैं पढ़ के तुरंत सुना दूंगा। ये खरमास में शरणागति का फल है। जो लोग इंतजार करते हैं कि बढ़िया मुहूर्त आएगा, अरे वही मुहूर्त बढ़िया है जब राम राजा हो जाए। श्री सीताराम जी महाराज की उसी क्षण शरणागति जिस समय हो जाए, वही शरणागति वाला समय ही मंगलमय हो जाता है। भगवत संबंधी कार्यों में विलंब नहीं करना चाहिए। अब अयोध्या में तैयारियां होने लगी और उन तैयारियों में तोरण पताका सजाया जा रहा है, अयोध्या नगरी सजाई जा रही है। मंत्रा ने किसी से पूछा, और उधर देवताओं की आपातकालीन मीटिंग। देवताओं ने सोचा कि राम अगर अयोध्या की गद्दी पर बैठेंगे तो उनके अवतार का जो मुख्य उद्देश्य है वो नहीं पूरा होगा, राम जी वन में जाएं। तब माँ देवताओं ने माँ सरस्वती से प्रार्थना किया, हे माँ शारदे कृपा करो। सरस्वती ने कहा देवताओं, ऊंच निवास अरे नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहि पराई विभूति, देखी न सकहि पराई विभूति, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती। रहते इतने ऊंचे हैं देवता कितने ऊंचे रहते हैं। लेकिन विचार सोचिए, अगर कोई अपने बेटे को गद्दी देना चाह रहा है तो तुम्हारा क्या जाता है भाई। और देखिए भैया, हम आपको स्पष्ट कर दे, माताएं बहनें सुन लें, अगर घर में बहू आ जाए पतोहू, तो सास लोगों को चाहिए अपने घर की चाबी पकड़ा दो, लो बेटी आज से तुम इस घर की मालकिन, मुक्त हो जाओ, घर के झंझट से मुक्ति ले लो, यही है मुक्ति। बेटा योग्य हो जाए, अपनी गद्दी सौंप दो, भजन करो, तीर्थ यात्रा करो, बहुत आपने खाया खेला, सौंप दो जिम्मेदारी, मुक्त हो जाओ मेरे भाई। यही तो जीवन की सार्थकता है। और जीवन भर पतोहे के चाउर नाप के देवी और दाल की ढेर न बनाए दे पतोहिया हमार। एक बात जान लीजिए, मुक्ति जीवित ही मिलती है, मरने के बाद नहीं। मैं एक घटना सुना दूं। गया था मैं गुजरात में वापी में हमारी कथा थी। एक सज्जन इसी यूपी के ही थे, उनकी बैकरी चल रही थी, कैंसर था, अस्पताल में एडमिट थे। एकदम सच्ची घटना, अस्पताल में एडमिट थे। उनका विश्वास पात्र जो नौकर था, जब सुना कि मेरे मालिक का चली चला है, तो अस्पताल में मिलने आया। हम लोग वहीं बैठे थे, हम लोग भी गए थे देखने। तो जैसे नौकरवा पल्लवा खोली के अस्पतालवा के अंदरवा गई, तैसे सेठ जी कहत का बाटे, ए बाऊ दुकनिया छोड़ के तू चली आया।
ये कही के मर गए। श्री सीताराम जी महाराज की ये आसक्ति है, मरे वाला है लेकिन दुकनी एक ध्यान वही। श्री सीताराम जी महाराज की एक बूढ़ा बीमार पड़ा, बूढ़ा तो बोल नहीं पावे, तो कल 3 लड़के कहने कि पिताजी लगता है कहीं कुछ बैंक बैलेंस किए हैं या पिताजी कहीं कुछ किसी को उधार दिए हैं, बताना चाह रहे हैं। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब पिताजी के हमरे कैसो बोलवा दी हल जाए, खाली से करें बोल नहीं पावे मुहाई से। लड़के वे कहने डॉक्टर साहब चाहे जैसे हमारे पिताजी के बोलवा दी हल जाए। डॉक्टर साहब कहने 1000 फीस लगेगी। बच्चों ने 1000 फीस दिया डॉक्टर को। डॉक्टर आए, दवा किए, इंजेक्शन लगाए, बुढ़वा के होश ही आई गए। अब घरा भर पता ही है, बेटा है, सब चारों तरफ से घेर के वो काम बुढ़वा के कि अब कुछ बताई हैं, अब कुछ बताई हैं। तो बुढ़वा कहत बड़े नास हमार मुहा का ताकत बाटा है, अंगनवम देखा बछुआ कुचरिया खाए लेत हुए, ये कह के मरी गई। बछड़ा कुचरी खात रहा, नास हमार मुहा का ताकत है, अब मरी गए बेचारा। ये आसक्ति है, आसक्ति छोड़ दीजिए। बछुआ कुचरिया खात हुए, ससुर हमार मुंह ताकत है। तो वही बात है, जीवित ही मुक्त हो जाइए। बहू आ जाए, सासू लोग सुन लो, चाबी पकड़ा दो, बेटी आज के बाद तुम मालकिन। तीर्थ यात्रा करिए, भजन करिए, पति के साथ निकल जाइए, 15 दिन 20 दिन के बाद आइए। तीर्थ यात्रा का फल जानते हैं? भरद्वाज जी के आश्रम पर जब राम जी गए तो राम जी ने कहा आज सफल तप तीर्थ त्यागू। हे राम, आज मेरा सब तीर्थ यात्रा सफल हो गया, जो मैंने जीवन में त्याग किया घर द्वार सब सफल हो गया राम। राम ने कहा महाराज जी कैसे सफल हो गया? तो भरद्वाज जी ने कहा कि राम तुम ही अवलोकतवाजू, राम तुम ही अवलोकतवाजू। आज सुफल तप तीर्थ त्यागू, आज सुफल तप तीर्थ राजू। आज सुफल तप तीर्थ त्यागो, आज सुफल तप तीर्थ त्यागो। राम तुम ही अवलोकतवाजो, राम तुम ही अवलोकतवाजो। आज सुफल तप तीर्थ त्यागो, आज सुफल तप तीर्थ त्यागो। श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो जीवन में हमारे जितना तप है, त्याग है, तीर्थ यात्रा है, सब सफल हो जाता है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं संक्षेप में, जब अयोध्या में तैयारियां होने लगी, देवताओं ने सरस्वती से प्रार्थना किया, मां सरस्वती ने इनकार कर दिया, हे देवताओं ये काम मैं नहीं करूंगी। तब देवताओं ने मां सरस्वती से कहा मेरी बात भले मत मानो, किंतु राम प्रभु से तुम पूछ लो उनकी क्या इच्छा है। तो मां सरस्वती ने राम जी से संपर्क किया और राम ने एक लाइन में जवाब दे दिया। राम जी ने क्या कहा? देवता जो करना चाहते हैं वो कर डालो, जो कह रहे हैं कर दो। श्री सीताराम जी महाराज की। धर्म प्रेमी सज्जनों, मां सरस्वती ने राम रुख जानी, राम के रुख को देखकर उन्होंने मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दिया। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी। अब मंथरा सांस ऊपर नीचे फुला रही है, फुलाते फुलाते आई महारानी कैकेयी के पास। कैकेयी ने कहा कारे मंथरा, काहे तो बड़ा सांस फूलते बरे, सब कुशल है ना?
मंथरा के मुख से निकला ये मालकिन, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, 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 जेहि जनेस देहि जुबराजू, जेहि जनेस देहि जुबराजू, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू। जब मंथरा ने कहा मालकिन आज पूरी अयोध्या में अगर किसी की कुशल है तो राम, महाराजा श्री उन्हें युवराज पद देना चाहते हैं, तुरंत कैकेयी ने अपना नौलखा हार उतारा, मंथरा को पहना दिया। प्रथम पुरस्कार ले ले इस मंगलमय समाचार के लिए। हे मंथरा, ये पहला पुरस्कार है। असुन, मेरा बेटा राम जिस दिन युवराज पद पा गया उसी दिन सोनार को बुलाऊंगी, सोनार को, और तेरे पिठिया पर जो कुबड़ है ना कुबड़, इस कुबड़ को भी मैं सोने से मिलवा दूंगी। श्री सीताराम जी महाराज की। तेरी पीठ पर जो कुबड़ है इसको भी सोने से मिलवा दूंगी। इतना कहना था कैकेयी का कि मंथरा दोनों हाथ पकड़ के बैठ गई से। देखिए, आपको हम पहले बता दिए हैं, आज भी मंथरा है। ये मंथराएं निःशुल्क सेवा करती हैं। हाँ, निःशुल्क सेवा। फलों में आम, देवताओं में राम। राम का कोई विकल्प नहीं और आम का कोई विकल्प नहीं। फलों में संतरा, नारियों में मंथरा। संतरा जो होता है पीला पीला, कितना सुंदर होता है, चिकना चुपड़ा, उसका छिलका उतारी, अंदर टुकड़े टुकड़े। ये मंथराएं निःशुल्क सेवा करती हैं। आपके घर में आएंगी, संयोग से अगर बाई दीवे किसी कारण से अगर जेठानी भोजन बना रही है तो सीधे मंथरा पहुंच जाएंगी। हाँ, आप कहां कहां बाटी भला देवरानी आपके? ध्यान दीजिए, ये आग लगाने वाली मंथरा अगर आपके घर पे आवे तो आप उससे कहिए, बहन जी मेरे घर आई हो, चाय पीना है चाय पीजिए, यहां तक भोजन बना रही हूं, भोजन भी करके जाइएगा, लेकिन मेरे देवरानी के विरुद्ध अगर एक शब्द बोलोगी ना तो जिभिया खींचवा लूंगी। तो ऐसे मंथराओं की दाल नहीं गलेगी, जान लीजिए आप। आज भी रामायण के जितने पात्र तब थे, आज भी उतने पात्र हैं, समाज में मौजूद हैं। हम तो अक्सर कहते हैं रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। आज भी रूप अनेकों बना ताड़का, ऋषि मुनियों को सता रही हैं, जाने कितनी सूप न खाएं, अब भी अपना नाक बोलिए कटा रही हैं। कहीं हमें पथभ्रष्ट न कर दें, उनसे प्रथम निपटना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बोलिए बदलना होगा।